का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय हफ्सा व्लॉग। देखते हैं आज है संडे, क्या करते हैं। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ अपनी दराज़ें वगैरह ना सेट कर लूँ, क्योंकि बहुत गंदी, बहुत फैली हुई हो रही है ड्रेसिंग की, अलमारी की, साइड टेबल की। तो चलें फिर वही करते हैं। ये देखें मेरी अलमारी की दराज का क्या हाल हुआ हुआ है। ये सब पता है किसने किया? अजलान ने। अजलान आता है और क्या करता है, चीजें निकालेगा और फेंक देगा। यहाँ पे इसने मेरी इतनी सारी चूड़ियां थी कि इसने सारी चूड़ियों का मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। बस यहाँ आया, ये भी मेरा पूरा सेट था चूड़ी का, बहुत अच्छे। मैंने बहुत कम चूड़ियां पहनी हैं अपनी, लेकिन और आता था, निकालता था, फेंकता था और बस चला जाता है। इसके ये काम है। और ये जो चूड़ियां है ना मेरी, ये मेरी मंगनी के ड्रेस की हैं चूड़ियां। तो ये मेरी बस समझो यही बची हुई है, बाकी तो अजलान साहब ने सब वो कर दिया है। और ये मेरे था, इसमें घड़ियां आपको मैं ज्यादा मिलेंगी। मैं पहले ये सब निकाल लूं फिर मैं दिखाती हूँ। और ये जो सेट है ना, ये मेरे बारात का सेट है। तो ये मैंने इसमें करके रखा हुआ है, क्योंकि ये ना ब्लैक हो जाता है ना, इस वजह से। और क्या कहते हैं, ये सेट मेरा निकाह का है। ये बिल्कुल वैसी का वैसी है, कहीं से खराब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस इसका एक ये नग निकल गया है। अच्छा, मेरे निकाह को अगस्त बोल रही हूँ, अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे। सिर्फ ना इसका जो हुक होता है ना, कान के पीछे का जो होता है, बस वो निकल गया। और ये मेरा लगवाना ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो ये सेट है ना, मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मैं स्कार्फ करती हूँ ना। तो काफी शादियों में मैं स्कार्फ कर लेती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ये सेट वगैरह पहनने का शौक भी ज्यादा नहीं है शुरू से। तो इसका ना ये निकल गया था, तो इस वजह से बस ये मेरा रखा हुआ है। इसी तरह से मैंने सिर्फ एक ही बार अपने निकाह पे पहना है, बस उसके बाद मैंने नहीं पहना। और ये भी बस मैंने शादी पर, ये भाई की शादी हुई थी ना मेरी, तो सेकंड टाइम जब मैंने ये पहना था। ये सारे मेरे सेट ऐसे ही रखे हुए हैं और संभाल के रखे हुए हैं मैंने। और ये मेरी मंगनी का, ये भी आज तक वैसी का वैसी है, काला नहीं हुआ। ये जो कॉपर कलर वगैरह जो कहते हैं ना, इस तरह का है। ये भी बिल्कुल वैसी का वैसी है ये भी, क्योंकि इन सबको ना मैंने क्या कहते हैं, थैली में बैग में करके मैंने रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि ब्लैक हो जाते हैं ना, इस वजह से। क्योंकि मेरा एक वलीमे का जो सेट है ना, वो हो चुका है, इसलिए मैंने इन सबको संभाल के रखा हुआ है। आप पहनो ना पहनो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि अपनी शादी पे तो शादी की है तो ये तो इंसान संभाल के रखता है। और ये जो सेट है, ये मेरी कजन ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी पे, जो वलीमे में लड़कियों को गिफ्ट नहीं देते मैके वाले, ये वहां से आया था। और ये सेट मेरा वैसी का वैसी है, जो छोड़िए। और ये सेट भी मेरा वैसे का वैसे, हाँ ये मैंने 3-4 दफा ये मैंने पहन चुकी हूँ। अभी लास्ट टाइम इनकी कजन की शादी थी ना, तो उनकी शादी पे मैंने पहना था। और इसमें ना ये ग्रीन कलर के ये लगे हुए थे, तो ये मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि उस सूट में ना मेरे मैच नहीं हो रहे थे इस वजह से। जब बल्कि मैंने अपने निकाह वाले सूट के साथ पहने था, क्योंकि ये वाला इसका ये टूट गया था, तो फिर मुझे मजबूरन ये पहनना पड़ा। तो ये मैच हो गया था, तो ग्रीन इसमें आ नहीं रहा था, तो ये अलग ही शो हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से निकलवा दिए थे। और बहुत कम चीजें जो मैंने इस्तेमाल करी हैं अपनी। और यहाँ पे ये जो अज्जू बैठे हुए हैं ना, तबाहकुन, और ये सारे तबाहकुन मचा के रखते हैं। और ये था मेरे वलीमे का सेट। ये मुझे पता नहीं था कि इसको भी शॉपर में करके रखते हैं, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। और काफी टाइम से मैंने ऐसे ही रखा जब जब मैंने पहनने के लिए निकाला, तो ये कुछ इसका हाल जो हुआ था वो कुछ ऐसा हो गया था। इस पे दोबारा से वो हो सकता है कलर हम करवाना चाहें तो ये हो जाएगा। तो ये पर मैंने कहा अभी तो रहने दो, जब पहनना होगा तो फिर मैं जब करा दूंगी। ये फिर ऐसी कैसी मैंने ये भी ब्लैक हो गया, और ये भी मैंने ऐसे ऐसे रख दिया। और जितने भी मेरे गोल्डन सेट थे, वो सब मैंने इस बैग में करके मैंने एक ही जगह करके रख दिए, ताकि मैं रख के ना अपनी चीजें मैं भूल जाती हूँ, ताकि ये मैं जब कहीं जाऊं पहनूं तो मुझे मिल जाए। क्योंकि अगस्त में मेरी कजन की शादी है, तो हो सकता है मैं उसमें पहन लूं, इसलिए। और ये घड़ी का सेट था पूरा, इसमें घड़ी थी और टॉप्स थे और चैन थी। चैन लॉकेट मैंने पहन लिया था, ये मेरी सिस्टर ने दिया था शादी से पहले मेरी बर्थडे पे।
और क्या कहते हैं, ये मेरी दोस्त ने दी थी मुझे घड़ी, जन्नत ने, और ये आज तक ऐसी की ऐसे ही मैंने रखी हुई, मैंने पहनी नहीं है। और ये मेरे भाई ने मुझे दी थी और मेरे हस्बैंड को दी थी। जो हस्बैंड की है ना वो रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने कहीं रखी है, कहाँ रखी है वो मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो इस तरह से परफ्यूम लिया था। और ये जो अज्जू साहब है ना, ये मेरी सारी चीजों को ना इधर से उधर कर रहे हैं। अज्जू, इसमें थी इनकी घड़ी, ये थी मेरी घड़ी की। और अच्छा, घड़ी मेरे पास है और बहुत सारी है। इन्होंने भी मुझे जो इतनी भी दी थी वो भी रखी हुई, वो भी मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। है घड़ियां बहुत सारी, लेकिन एक कलाई इतनी सी है कि बेचारियां आती नहीं है इन कलाइयों पे। इनको भी मुझे सही करवानी है, छोटी करवानी है, फिर पहनूंगी। 4 साल हो गए, हर दफा सोचती हूँ अब करवाऊंगी अब पहनूंगी, लेकिन वो पहनना ही नहीं होती। बेटी इसका ढक्कन तो लाओ, आपने कहाँ कर है? अजी ये कौन है? पेम्पर मैन, पेम्पर दिखाई दे रहा है, लोग बोलेंगे इनकी अम्मा इनको कपड़े नहीं पहनाती हैं? कौन है? अभी आप क्या बोल रहे थे, कौन है ये ना इसकी अजलान की दादी हैं। तो ये मेरी साइड टेबल पे रखी हुई थी, क्या कहना है, तस्वीर ना। लेकिन इसके रखने का जो पीछे की साइड है ना वो टूट गई, तो अब ये मैं दूसरा फ्रेम लेके ना फिर मैं रखूंगी। अज्जू, बताएं कौन है ये आपकी? अभी ये तो मैंने इसको बताया ना, मैंने कहा ये आपकी दादी हैं, तो वो खुद भी बोल रहा है दादी को ना दादा कहता है। और अब जब मैंने कैमरा ऑन करा तो ये बोल ही नहीं रहे। मैंने अपनी दराजे वगैरह सब साफ़ कर लिया, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा वोछा बर्तन वगैरह सब कर लिए। दिखाती हूँ मैं, गर्मी बहुत है, इग्नोर करिएगा अगर फेस मेरा ऐसे पसीनों में आ रहा है तो मैं दिखाती हूँ। देखें, ये सब मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अच्छा, ये मेरा निकाह का पर्स है, और यहाँ पे जितना भी कबाड़ था वो सब मैंने रख दिया। इस्त्री में हमेशा यहीं रखती हूँ। और दिखाती हूँ, ये मेरी साइड ड्रेसिंग की है, और यहाँ पर ये सब मैंने इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये सब मेरी जितनी भी किट्स वगैरह थी वो, और यहाँ पर मैंने चप्पल वगैरह सब रख दी। आज असलान बाहर ही रहेगा। और यहाँ ये मैंने अपने मेकअप का, मेरी जो किट थी ना वो सब टूट गई, तो इसमें सब फैल गई। यहाँ अजलान की ये क्या कहते हैं सारी दवाइयाँ वगैरह कर दी। ये दराज मेरी अभी ऐसी खाली है, और यहाँ मैंने अज्जू के सारे खिलौने करके रख दिए। आलू के पराठे, तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, आटा गूंद के मैंने रेस्ट दे दिया था। और मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर रही थी कि वीडियो जो बने वो ज़रा सही से बन जाए, सब आ जाए। तो यहाँ पर भी मैंने अपना कैमरा सेट करने में लगी पड़ी थी, मुझे सेटिंग मुझसे हो नहीं रही थी, फिर मैंने जल्दी से अपना कैमरा सेट किया। और फिर यहाँ पर मैंने ये आटा गूंद लिया था, आटा गूंद के मैंने पेड़े बना लिए था। और यहाँ पर मैंने वही चाट मसाला, कुटी मिर्ची और नमक मैंने डालकर आलू में मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मैंने बेलने के लिए रख लिया था। ये मैंने खुश्की ले ली थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पेड़े उठाए और उसको मैं बेल के फिर मैं उसके अंदर मैंने वो करने लग गई थी। अच्छा, फिर मैंने जल्दी से चाय रख दी थी, क्योंकि मेरे ससुराल में आलू के पराठे चाय से खाते हैं। तो बस सबका अपना अपने तरीक़े होते हैं खाने के, तो उन्होंने यहाँ पे शुरू से ही खाएँ, तो इस वजह से हमारे यहाँ तो खैर चटनी वगैरह और आलू का भुर्ता मी अलग से बनाती थी। तो खैर मैंने भी भुने हुए भुर्ते के साथ बनाई, लेकिन अभी मेरे पास, मैं थकी हुई इतने रही, टाइम बहुत कम था और थकी हुई भी बहुत थी, और लाइट ने भी बहुत तंग करके रखा हुआ था। तो बस इसी वजह से मैंने कहा कि जल्दी बना लो, फिर लाइट आ जाएगी तो फिर हम बना लेंगे। अच्छा, मेरी एक आदत है, अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ ऐसा लगेगा, वहमी मैं बहुत हूँ कि कुछ लगा हुआ है या वो है, तो मैं फ़ौरन आटे में से निकालना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये क्या कहते हैं बेल लिया था, और बेलने के बाद मैंने इसको अच्छा, आज मैंने ना अलग से ट्राई करे, मैंने कहा आज अलग से ट्राई करके देखते हैं अपने पराठे को, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ चकोर बना लेती हूँ, या जो 2 छोटे छोटे पेड़े बना के जो गोल बनते हैं मैं उस तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने कहा आज मैं इस तरह से बना के ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन मैंने ट्राई करे, मेरे लिहाज से तो ये बहुत अच्छे बने थे पराठे, क्योंकि ना ये टूटे थे और ना ये फटे थे पराठे, कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत है नाखून पॉलिश लगाने का, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम तक मैं लगा के नहीं रखती, बस मैं ऐसे ही लगाऊंगी। और लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे ही हटा दिया था। फिर खैर मैं काम करने लग गई थी तो फिर मैंने इसको लगा ही रहने दिए थे नेल पॉलिश। मैंने कहा तो मैं बाद में हटा लूँगी,
इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसी तरह से सारे पेड़े बना लूँगी। पेड़े बना के मैं रख दूँगी। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप लोग बनाएं, चकोर भी मैंने बनाए हैं और अगर मैं अब किसी दिन बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चकोर पराठे और वो वाले अच्छे लगे थे, क्योंकि ना उसमें ना आलू का भुर्ता जो था ना वो ज़्यादा मतलब वो रहता। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बना रही थी, तो मैंने कहा इसमें कुछ ख़राब ही ना जाए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा कम डाला था आलू का भुर्ता। तो मेरे जो हस्बैंड को पसंद है वो भरे हुए ज़्यादा आलू उसमें आने चाहिए। तो ये वो आलू, ज़ाहिर सी बात है जब हम आलू का पराठा बना रहे हैं तो जब उसमें आलू ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे आलू का पराठा है। और यहाँ पर मैं पेड़े बना के साइड पर रख रही थी। और मेरे टूटे हुए बेलन को इग्नोर कीजिएगा। और अच्छा, मुझे आदत भी नहीं इसी ही बेलन की हो गई। मैं नया भी बेलन आई थी लेकिन मुझसे उससे नहीं बिल्ली थी, क्योंकि मुझे आदत ही ऐसे हो गई। तो मैं बर्फ़ तोड़ रही थी इसको, तो इसकी डंडी टूट गई थी। फिर खैर यहाँ पर मैंने फिर इसी तरह से सारे पेड़े बना लूँगी और पेड़े बनाकर मैं फिर रख दूँगी साइड पे। अच्छा, मैंने सुबह के भी पराठों के बना के रख दिए थे, क्योंकि मैं 5:30 बजे मुझे उठना होता है, तो उसमें बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि ये 6:30 बजे जॉब के लिए निकल जाते हैं आसिफ। तो इसलिए मैंने रात में ही उनके भी पराठे और ससुर के भी पराठे का पेड़ा बना के मैंने रख दिया था, ताकि रात भर वो रेस्ट भी दे हो जाए और जल्दी से बिल भी जाए और टाइम शॉर्ट में काम भी हमारा अच्छा हो जाए। और फिर यहाँ पे बस मैंने साइड पे सब रख दिया था। अच्छा, फिर मुझे याद आ गया था कि मुझे घी निकालना, मैं तो घी निकालना भूल गई थी। फिर मैंने जल्दी से घी भी निकाला और चूल्हा जलाया और फिर मैंने तवा रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पर जब तक मेरा तवा गर्म हुआ और फिर मैंने यहाँ पर अपने पराठों को बेल दिया। अच्छा, बेल जो मैं रही थी वो बहुत मैं हल्के हाथ से बेल रही थी। तो आप भी कोशिश करिएगा जब आप बेलें तो बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा, क्योंकि फिर वही बात के फट जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे पराठे। तो इसी तरह से मैंने बेल लिया था और काफ़ी अच्छा पराठा बना था और सेका भी मैंने बहुत अच्छे से था। तो बस ये है कि जब एक चीज़ हम इतनी मेहनत कर रहे हो जब हस्बैंड को पसंद ना आए, खैर इन्होंने खा लिया था, बस ये यही बोले थे कि बुढ़ता काम है। लेकिन वो ये ना, जब आप इतनी मेहनत करो और ये कह दिया जाए कि इसमें बुढ़ता कम है या थोड़ा सा भी इंसान नुक्स निकाल दे तो दिल हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ था। खैर मैंने बोला चलो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि आपके ही मुतालिक मैं बना लूँ। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा पराठा भी बेलने लग गई थी और वहाँ पे मेरा वो पराठा सेकने के लिए मैंने रख दिया था तवे पे, वो सीख रहा था। फिर मैंने जल्दी अपने हाथ चलाए, क्योंकि हमारी जो लाइट थी वो बेटाइम गई थी और कुछ पता नहीं था कि वो कब आए। और हमारी बैटरी भी बस जाने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वो चल रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ अब कितनी देर तक चलेगी, 3-4 घंटे, तो फिर तो वो ख़त्म ही होगी। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी बन जाए ताकि हम सुकून से खाना खा लें। लेकिन अब मैंने बनाने के बाद भी मैंने काफ़ी देर तक वेट करा लाइट का। उसके बाद आई, इन्होंने बोला कि नहीं भाई गर्मी में तो पंखा भी हल्का हो गया, मुझसे नहीं खाया जाएगा। और आलू के भी और थे भी आलू के पराठे, तो इस वजह से फिर यहाँ पर मैंने खैर जल्दी से सेका। फिर हमारी लाइट आई थी 9 बजे आई थी और बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही थी। एक तो मुझे सारा दिन अपनी कमरे समेटने में लग गया था और फिर मुझे ऊपर से ऑर्डर आया मेरे हस्बैंड का कि आज मैं आलू के पराठे खाऊंगा। तो बस फिर मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद फिर लाइट ना हो, लाइट का ऊपर से गुस्सा कि लाइट है ही नहीं और खाना मैं चाहती हूँ कि मैं जब कोई चीज़ बनाऊँ तो इंसान गरम खा ले। बस मेरा रोटी का भी यही होता है कि मैं बनाऊँ तो खा लो खाना गरम, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है रोटी। तो फिर वो पराठे का तो फिर मुझे ठंडे पराठे का बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते, चाहे वो क्या कहते हैं सादा पराठा हो या चाहे वो आलू का पराठा हो, चाहे वो बेसन भरा पराठा हो या दाल भरा पराठा हो। वो मुझे पसंद भी, मुझे अचार, केचप, रायता, दही इससे मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये कि कल मैंने केचप से खा लिया था, आज मैंने कहा चलो केचप से खा लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से, अच्छा जो गैस थी ना वो मैं जब तेज़ कर रही थी हवा ऐसी चल रही थी तो वो इधर से उधर हो रही थी, हल्का कर रही थी, तो पराठे सेकने में मुझे टाइम लग रहे थे। और फिर मैंने जल्दी से अपने चूल्हे को जैसे तैसे करके मैंने वो करा। मैंने कहा चलो हो ही जाएगा, सीख ही जाएगा। तो फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पराठा भी सीख गया था। और फिर यहाँ पर
और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और किस शेप में मैंने बनाए हैं ये आप देखिएगा। और क्या कहते हैं, और जिस शेप में मैंने बनाए ना अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे बने, मतलब पराठे ना क्या कहते हैं, ना टूटे ना कहीं से फटे, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर मेरा ऐसा होता है कि पराठे मेरे ख़राब हो ही जाते हैं। और मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने लगाई थी नेल पॉलिश और उसको मैंने हाथ से ही हटा ली और फिर बाद में मैं उसको थिनर से हटाऊँगी। अच्छा, और मैं तो खाती हूँ केचप से, हसीब खाते हैं चाय से, इनके घर में इस तरह से खाता हूँ। हमारे घर में तो खैर अचार चटनी वगैरह बनती थी, लेकिन और इनसे तो बदतमीज़ी करवा लें। और क्या कहते हैं, अब हम खाते हैं खाना, खाने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और बात रही मेरे अब्बा की, तो अब्बा भी पीस लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बा सारे काम करते हैं। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर दिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।